खबर है कि एक मिलिट्री बेस से हथियारों की चोरी से इजराइल पर बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। माना जा रहा है कि इजराइल के सैन्य ठिकाने में सेंधमारी के पीछे ईरान हो सकता है। और अगर ऐसा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। इसका सीधा मतलब यह है कि इजराइल का दुश्मन देश उसके घर में घुसकर उसकी नाक के नीचे से एक से बढ़कर एक हथियार चुरा कर ले जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि इसकी खबर इजराइल की सेना को कानो कान नहीं हो रही। बताया जा रहा है कि इजराइल के एक मिलिट्री बेस से अब तक 70,000 गोलियां और 70 ग्रेनेड चोरी हो चुके हैं। यही नहीं, वहां से मशीन गन और भारी मात्रा में विस्फोटक के भी गायब होने की खबरें हैं। और ऐसा वहां एक दो दिन से नहीं हो रहा, बल्कि बीते कुछ समय से हर हफ्ते इजराइल के इस सैन्य ठिकाने से हथियारों की चोरी हो रही है। और ऐसे में सबसे पहले शक की सुई ईरान की तरफ घूमती दिख रही है। इजराइल और ईरान के बीच फासले इस कदर बढ़ चुके हैं कि वो कभी भी एक दूसरे पर हमला कर सकते हैं। क्योंकि कुछ रोज पहले ईरान के ट्रकों पर अचानक जोरदार हमला हुआ था। इस हमले के बाद खुद ईरान सहम गया था, क्योंकि उसमें ईरान के 14 नागरिकों की मौत हो गई थी, जिसके बाद ईरान का अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बैठी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से, हर शर से आप लोगों को महफूज रखे। बहरहाल अल्लाह से तो उम्मीद है कि आप लोग और सारा आलम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की हिफाजत में रहे, ये तो हम दुआ करते हैं। चाहे वो कौन सी भी नजीस नस्ल के रहो, लेकिन हम दुनिया में अमान चाहते हैं, ये हमारा मकसद है, हमारा हम दुआ सब के लिए करते हैं। बहरहाल आप लोग ये जानना बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी ख़बर है, क्योंकि हम एक ज़माने से चाहते हैं कि जो इसराइल अल्लाह की तरफ से तहस नहस हो जाए, अल्लाह उसको नस्ते नाबूद कर दे, अल्लाह उसको ज़मीन बोस कर दे। क्योंकि एक ऐसी दीमकी कीड़ा है, एक ऐसी गंदी नस्ल है ये अमेरिका की नाजायज़ नस्ल है ये। इसीलिए उसके ऊपर अमेरिका का हमेशा हाथ रहा और अमेरिका की छत्रो छाया में रहा। अमेरिका अपना दबदबा गलत अंदाज में, गलत तरीक़े से बनाकर, चाहे जीसीसी हो, चाहे ओआईसी हो, चाहे दुनिया के सारे ममालिक पे अपना पावर दिखाता रहा। जब से रशिया को इसने कमज़ोर किया था, एक चाल चल के, कोई ताकत से लड़कर या अपनी बहादुरी दिखाकर या उससे हासिल नहीं किया था, सिर्फ आपस में फूट डाल के, जो एक ज़माने से करते हुए आ रहा है, इन्हें एक टाइम से करते हुए आ रहा, हर किसी को किसी के ख़िलाफ़ करना करके जो है सो अपना उल्लू सीधा करना, अपना तवा सेकना, यही हालत थी इसकी। लेकिन अब सारी दुनिया को इसकी नजीस हरकतों का पता चल चुका है, नीच हरकतों का पता चल चुका है। अब आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है, इसराइल को अंदर घुस के, उसके घर में घुस के उसका इसलाह निकालना, उसकी एटमी ताकतों को ख़त्म करना कोई मामूली खेल नहीं है। खैर ये पता भी अब इसराइल को चल चुका है, मालूम हो चुका है कि ईरान से लोग घुसे हैं, घुस के उसके हथियार भी उठा के ले जा रहे हैं। उनके फौजियों को ऐसे नशे में मुब्तला कर चुके हैं, वो लोग को कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, 24 घंटे नशे में रहते हैं वो लोग। ये लोग अपना गेम करें, और इनका साथ दिया कतर ने। ये भी अमेरिका को भी मालूम हो गया, इसराइल को भी मालूम हो गया, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं सकते ये लोग, उखाड़ कुछ नहीं सकते। अब इसराइल की जो बैटरी, जो पावर था, वो सारा ख़त्म हो चुका है, वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो आप लोगों को यही कहूँगा मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, अल्लाह के घर देर अंधेर नहीं है, और अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। जब वो गरजती है ना, ऐसे ही बरसती है। अभी एक तरफ से अमेरिका ख़त्म कर रहा, तुर्की रशिया मिलकर, एक तरफ से ईरान और खलीज, कतर हो गया, कुवैत हो गया, एक तरफ से बिल्कुल इसराइल को की ताकत को ख़त्म कर दिए ये लोग। मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसका एटमी ताकत जो थी ना, इसके पास एटमी हथियार जो था ना, उसको बर्खास्त करके और उठा के भी लेके चले गए उसका फार्मूला। आप लोगों को ये भी बता दूँ, सिर्फ जो है सो बोकस नहीं करे उसको,
صرف فلاپ نہیں کرے اس کو، صرف اڑا دیے نہیں اس کو، یعنی اس کا مین اسلحہ جو ہے نا وہ اٹھا کر بھی ایران منتقل ہو گیا، جو کہ ایک معمولی بات نہیں ہے بھائی. کسی کی کنٹری میں گھس کر آپ، کسی کے بلد میں، کسی کے ملک میں گھس کے آپ یہ کام کرنا بولے تو واقعی دلیری اور بہادری کی بات ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ دے رہے ہیں، اللہ رب العزت ساتھ دے رہے ہیں. تو بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، آج بڑا چلاتے رہا اسرائیل اور امریکہ ایران کے اوپر. قطر کا کھل کے یہ لوگ وہ نہیں کر سکے، اسی لیے نہیں کر سکے. قطر کو کچھ بولیں گے تو ادھر سے کویت اٹھ جائے گا، کویت جیسا اٹھے گا بحرین عمان اٹھ جائیں گے، بحرین عمان اٹھتے ہی سعودی عرب اٹھ جائے گا، اس کے بعد سارا GCC سامنے آ جائے گا. تو اسی لیے قطر کے اوپر زیادہ وہ نہیں کرتے ہوئے ایران کو ایسا کر دیتے، ویسا کر دیتے، ایران کو زمین سے مٹا دیتے. بچوں کا کھیل ہے، ہاں بچوں کا کھیل سمجھے ہوئے. آپ خود تو بچوں کتنا بستے دیکھیں گے، کہاں تک بستے دیکھیں گے. خود کی حالات جو کر کے رکھے ہوئے رشیا اور ترکی مل کے، کیونکہ ترکی کے پاس جو ترکی کی طاقت کو اور ترکی کے قدم جو بڑھ رہے ہیں اس کو روکنے کے لیے جو انہوں نیچ حرکت جو کرے تھے وہاں پہ آتنکی حملہ کر کے، ویسے ہی ترکی سے ان کے سارے معاہدے ختم ہو چکے ہیں. اس لیے اپنی جگہ بھی استعمال کرنے دے رہا انہیں، رشیا کو اپنی جگہ بھی استعمال کرنے دے رہا، جو ایک ٹائم سے بالکل منع تھا. وہ امریکہ کے کہنے پہ امریکہ سے دوستی نبھاتے ہوئے یہ کرے تھے انہوں، لیکن اب مجبوراً یہ کھول دیا ہے یہ کہ امریکہ چلا رہا، چیخ رہا، لیکن نہ تو چیخنے سے کچھ فرق پڑنے والا ہے، نہ چلانے سے کوئی اثر ہونے والا ہے. اب بہرحال آپ لوگوں کو میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ جس طریقے سے انہیں ہمارے فلسطینی بھائیوں کے اوپر، ماؤں کے اوپر، بہنوں کے اوپر، بیٹیوں کے اوپر جو ظلم کرے ہیں یہ لوگ، اب ان کا وقت آ چکا ہے، ان کا گھڑا بھر چکا ہے. تو ان کا خاک میں ملنا طے ہے، نست نابود ہونا طے ہے، زمین بوس ہونا طے ہے، انہوں برباد ہونا طے ہے، اور وہ بھی بہت جلد ہو جائے گا انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو یعنی ویڈیو کے ذریعے یہی میسج دے دوں، جو حالانکہ میں نے آپ لوگوں کو 1 منٹ 2 سیکنڈ کی کلپ بھی رکھی ہے آج تک نیوز کی، وہ لوگ کو بھی بڑا افسوس اور بڑا صدمہ ہو گیا ہوا ہے کہ ایران نے گھس کر اسرائیل میں یہ کام کر دیا بول کے. لیکن بولنے کا ان کا انداز الگ ہے اور ہمارا انداز الگ ہے. ہم یہ چیز الحمدللہ اللہ کا ہم شکر مانیں گے جتنا ہو سکتا، کیونکہ یہ نجیزوں کو، ان کمینوں کو، ان کمزرفوں کو ایسے ہی ہونا تھا جیسا ہو رہا ہے. بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اللہ سے گڑ گڑا کے ایسے ہی دعا کرتے رہیے. انشاءاللہ اپنی ہر جگہ انشاءاللہ اپنا جھنڈا لہرائے گا انشاءاللہ، اور اپنا جھنڈا بلند ہوتے رہے گا انشاءاللہ. السلام علیکم.